दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जो है विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7,279 पदों पे जो है भर्ती निकाल दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आधिकारिक सूचना जो है बीपीएससी के द्वारा जो है जारी किया गया है और इसमें आपको बताया गया कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7279 जो है पदों पे यहाँ पे जो है नियुक्ति हेतु जो है योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसका आवेदन सबसे पहले बताया गया, आप देख सकते हैं कि इसका आवेदन जो है 2 जुलाई से स्टार्ट होगा और 28 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा जिस दिन आवेदन स्टार्ट होगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक जानकारी में लेकर आऊंगा वीडियो जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे। और आप सबको बता दूं बीपीएससी के द्वारा जो है ना नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है bpscpet.bihar.gov.in। यहाँ पे भी आप सभी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं अंग्रेजी में, जो कि प्रॉपर जानकारी यहाँ दिया गया है। वैकेंसी का डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट, इंपोर्टेंट नोटिस, ये सब आप देख सकते हैं। ये बीपीएससी का ऑफिशियल नया साइट जो है जारी किया गया है और यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं। इस बार बीपीएससी ने जो है ओटीआर प्रोसेस को लागू किया गया है जिसके माध्यम से आप नया ओटीआर करेंगे और ओटीआर को लॉक करेंगे, सारा प्रोफाइल, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद से, और उसके बाद से आपको बाद में एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करना होता है। तो काफी बड़ा बदलाव भी हुआ है, तो आप लोग एक दिन देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए पुराना वेबसाइट भी चल रहा है और पुराने वेबसाइट पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बीपीएससी ने नया वेबसाइट यहाँ लॉन्च किया, आप यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर टू विजिट न्यू वेबसाइट, तो आप यहाँ से भी सारी नोटिफिकेशन को, एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको टैब जो है देखने को मिलेंगे। इंटरफेस भी काफी अलग है पुराने वाले से, तो ये भी काफी बढ़िया वेबसाइट इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। अब चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, कौन लोग फॉर्म भरेगा, वो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 से 5 के लिए। अगर आप क्लास 1 से 5 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको 5,534 वैकेंसी जो है निकाली गई है। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे विषय का नाम दिया गया है और अनारक्षित का नाम दिया गया है। यहाँ पे महिला के लिए कितना सीट है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, ये आपको जो सीटों को जो है अच्छे से वर्गीकरण किया गया है। फिर विकलांग, कोई दिव्यांग कैंडिडेट से, तो उनके लिए कितना सीट यहाँ पे है। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नतनी है उनके लिए कितने सीटों को रिजर्व किया गया, डिटेल में यहाँ पे आपको जो है बताया गया है। अब क्लास 1 से 5 के लिए जो आपकी सैलरी होगी वो 25,000 सैलरी यहाँ पे आपको बताई गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पदों की संख्या जो है 5,534 पदों पे यहाँ पे निकाली गई है। 9 प्रकार के अलग अलग जो है यहाँ पे वैकेंसी है। अब इसमें 9 प्रकार के अलग अलग विषय है, ये क्या है, ये विशेष पॉइंट आपको ध्यान देना। देखिए ये जो भर्ती है इसमें आप देखेंगे एक मतलब चीज लगा हुआ है, विशेष विद्यालय अध्यापक। विशेष यानी एक स्पेशल मतलब टीचर की बात हो रही है। स्पेशल टीचर, स्पेशल टीचर मतलब क्यों यहाँ पे लगा हुआ है, विशेष क्यों लगा हुआ है। देखिए स्पेशल यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है कि ये जो टीचर होंगे वो सिर्फ विकलांग जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उन्हीं को पढ़ा सकते हैं। विकलांग, जी हाँ, आपने देखा होगा विद्यालय में विकलांग कैंडिडेट्स भी आते हैं फॉर्म मतलब पढ़ने के लिए, जिनके देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, और भी तरह तरह की जो है विकलांगता हो सकती है। तो जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया वही विषय बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सीपी टाइप का कोई अगर ब्लाइंडनेस है तो उसके लिए यहाँ पे मतलब सीट है। इसकी वजह से दृष्टि बाधित, ब्लाइंडनेस, जो कि मैंने बताया अभी हाल ही में, पूर्ण मतलब ब्लाइंडनेस है, मतलब उनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें 228 जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 558 सीटों को दिखाया गया है। इसकी वजह से श्रवण बाधित यानी हियरिंग मतलब आपको सुनने की क्षमता नहीं है, तो ये देखेंगे 988 पोस्ट है इसके अंतर्गत। इसके अलावा लो मतलब विजन है, थोड़ा सा अल्प दृष्टि बाधित है, इसमें आपको 931 पद है। वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता मतलब आपको बोलने में दिक्कत हुई, उस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1370 पोस्ट है। इसके अलावा बौद्धिक दिव्यांगता इसमें 544 है। इसके अलावा स्वलीनता देख रहे ना 92 पोस्ट है। विशेष अधिगम दिव्यांगता इस तरह से मतलब उनको स्पेसिफिक है लर्निंग डिसेबिलिटी में, मल्टीपल डिसेबिलिटी जैसे 288 पोस्ट है। तो इस तरह से 9 प्रकार के अलग अलग विषय की जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, इसीलिए इसको विशेष विद्यालय अध्यापक बोला गया, यानी एक तरह से स्पेशल टीचर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है ताकि ये सभी टीचर जो है विकलांग बच्चों को पढ़ा सके। अब 9 प्रकार के विकलांग बच्चों को ये लोग जो है पढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें आप देखेंगे 6 से 8 वर्ग के लिए भी विशेष विद्यालय अध्यापक की वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें 1745 पोस्ट रखे गए हैं और इसमें भी 9 प्रकार के अलग अलग विषय यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर आपका ये विशेष नहीं रहता, जैसे कि TRE 4 आने वाली है, तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस ऐसे रहता विषय, आपने देखा होगा सोशल साइंस। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि
कि विकलांग को पढ़ाना है तो विकलांगता वाली ही विषय यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, समझ गए। अब जो 6 से 8 के लिए अध्यापक बनेंगे उनकी सैलरी जो है 28,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, क्वालिफिकेशन। क्या इसमें सब कोई फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है? जिनके पास नॉर्मल डिग्री है, डीएलएड है या बीएड है, वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है? समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सब कोई फॉर्म नहीं भर सकता। यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज यहाँ पे बताया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट। दूसरा, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता में बोला गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा जो है एक वैध सीआरआर नंबर जो है आपको प्रमाण पत्र के तौर पे होना अनिवार्य है। देखिए सीआरआर नंबर, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, यहाँ पे जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। यानी आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर तभी प्राप्त होता है जब आप ये साबित कर देते हैं कि आपको जो है विकलांग पर्सन को पढ़ाने की कैपेबिलिटी है। तो ये जो है आपका भारतीय पुनर्वास परिषद जो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करती है, समझ गए ना। और इसके अलावा आपके पास जो है ना क्लास 1 से 5 के पढ़ाने के लिए बिहार एसएसएस स्टेट पेपर 1 आपके पास जो है होनी चाहिए। और 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा। यानी ये वाला जो पात्रता परीक्षा है आप उत्तीर्ण हैं पेपर 1 तो 1 से 5 के लिए एलिजिबल है, और वही पेपर 2 उत्तीर्ण है तो 6 से 8 के लिए एलिजिबल है। जो कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 जो है 2023 में निकाली गई थी, ये भी आपके उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि बिहार बोर्ड ने कंडक्ट किया था, आप सबको याद होगा। तो यही लोग फॉर्म भरेंगे। मतलब एक तो आपके पास सीआरआर नंबर होना चाहिए, दूसरा विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है आप क्वालिफाई होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता है या शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे आपको बताई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाला जो क्वालिफिकेशन है ये आपके पास पहले से होना चाहिए। और उसके बाद से अब यहाँ पे आते हैं हम शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता में। यानी जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए 50% अंकों के साथ आपने 12th करना होना चाहिए अगर आप 1 से 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो। और आपके पास तथा में यहाँ लिखा गया है कि आपके पास जो भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआर नंबर आपके पास होने चाहिए। मतलब 12th के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे डीएलएड जो होना चाहिए वो विशेष शिक्षा में होना चाहिए और आपके पास सीआर नंबर भी होना चाहिए, समझ गए। और 12th जो है 50% अंकों के साथ। इसके बाद बोला गया या में बोला गया कि अगर भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो वो भी आपके पास है और सीआरआर नंबर आपके पास है तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी आपके पास होना चाहिए। मतलब 6 महीने का जो है पढ़ाने का प्रशिक्षण आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का ट्रेनिंग वो भी आपके पास होना जरूरी है। यानी क में आपको बोला गया है कि आप 50% अंकों के साथ 12th पास होने चाहिए और विशेष शिक्षा में डीएलएड आपने किया होना चाहिए और सीआर नंबर आपके पास होना चाहिए और आपके पास दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। वही लोग जो है 1 से 5 के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आता है स्नातक कोटि संवर्ग के 6 से 8 विशेष विद्यालय के लिए। देखिए अब विशेष विद्यालय अध्यापक 6 से 8 के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता बोला गया है? तो इसमें बोला गया कि 50% अंकों के साथ जो है आप ग्रेजुएशन स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए विशेष शिक्षा में। ये तो बीएड होना चाहिए विशेष शिक्षा में, भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआर नंबर भी आपके पास होना चाहिए। अथवा बोला गया है या मतलब या तो ये होना चाहिए या तो ये, दोनों में से कोई एक होना चाहिए कि बीएड के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआर नंबर भी आपके पास होना चाहिए और 6 महीना का आपके पास अध्यापन प्रशिक्षण भी होना चाहिए दिव्यांगता में। तो आप यहाँ पे 6 से 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एस टेट जो होता है, जो विशेष अध्यापक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका पेपर 2 आप क्वालिफाई होने चाहिए और इसमें भी आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए 1 से 5 के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें यहाँ पे ऊपर में दे दिया गया है और ये चीजें नीचे में दे दिया गया है, समझ में आ गई। तो यही आपकी जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता आपकी रखी गई है। एक चीज और यहाँ बोला गया है कि जो कोई एक बंदा SC ST BC EBC से आता है, दिव्यांग अभ्यर्थी है, तो उनकी जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है उसमें 50% का छूट भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 50% अंकों के साथ आप जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर SC ST है, BC BC है, दिव्यांग है तो वहां पे 45% हो जाएगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे 12th जो है 50% अंकों से पास नहीं है, SC ST है, BC BC है, विकलांग है, तो उनको यहाँ पे 45% हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है आपको समझ लेना है और उसके अनुसार आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं तो समझते मेरा तो 50% है ही नहीं है और वो SC ST से होते हैं, तो वो वहां पे सोच लेंगे कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, लेकिन वो एलिजिबल है क्योंकि यहाँ पे 5% को उनको छूट दिया जा रहा है शैक्षणिक
शैक्षणिक दोनों में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आयु सीमा 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 18 वर्ष न्यूनतम बोला गया है, अधिकतम बोला गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 1 अगस्त 2023 को जनरल के लिए 37 वर्ष, बीसी ईबीसी पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। और जो वार्धक्य सेनावृत्त हैं उनके लिए 60 वर्षों तक की जो है आयु सीमा यहाँ पे रखी गई है। ये समझ में आ गया। चयन प्रक्रिया वही लिखित परीक्षा के आधार पे होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके जो है परीक्षा संरचना होगा, जिसका पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। 1 से 5 के लिए यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, जिसमें बोला गया है भाग 1 और भाग 2, जिसमें आपको जो प्रश्नों की संख्या 150 होगी, भाग 1 में 30 और भाग 2 में 120। 2.5 घंटे का अवधि मिलेगा, 150 अंकों का आपका ये प्रश्न रहेगा। सामान्य अध्ययन यहाँ पे और जो अहर्ता होता है वो भाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे। अब भाग 1 में भाषा होगा, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू और यहाँ पे हिंदी और बांग्ला ये सब विषय रहेंगे। मतलब एक तो अंग्रेजी मैंडेटरी है, बाकी हिंदी, उर्दू, बांग्ला इसमें से कोई एक आपको जो है यहाँ पे लेना होगा। और इसमें 30% अंक लाना आपको मैंडेटरी है। 30% से कम लाएंगे तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होगा। इसकी वजह से सामान्य अध्ययन से आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बाद से यहाँ पे उपरोक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एससीईआरटी का होगा और यहाँ पे बोला गया सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से आपका जो है 6 से 8 के लिए रहने वाला है, इसमें भी 2.5 घंटे का होगा, 150 आपके अंक रहेंगे और 150 प्रश्न होंगे, 30 भाग 1 से और 40 भाग 2 से और इसमें भाग 3 भी ऐड किया गया है। भाग 1 में वही भाषा रहेगा, एक तो अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक विषय और ये भी अहर्तांक रहेगा, जिसको 30% लाना और मैंडेटरी है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भूगोल शामिल रहेगा। और भाग 3 यहाँ जो ऐड किया गया जो 80 अंकों का होगा वो मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, जैसे कि गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी, इसमें से कोई एक विषय आपको चयन करना है। उसी विषय का 80 अंकों का यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना है और यहाँ पे भाग 1 क्वालिफाई होगा, यहाँ पे बता दिया गया है। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी कोई निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपका नहीं रहने वाला। मेधा सूची के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से मेधा सूची आपका रहने वाला है। तो भाग 2 के आधार पर 1 से 5 वाला में मेधा सूची बनेगा और 6 से 8 में भाग 2 और भाग 3 के आधार पे आपका जो मेधा सूची यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो ये आपको समझ लेना है। अब यहाँ पे आता है साक्षात्कार के लिए, तो इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स अगला यहाँ पे जो कि है आवेदन शुल्क का। आवेदन शुल्क यहाँ पे डिटेल में दिया गया, देखिए आवेदन शुल्क जनरल के लिए 750 रुपया, अदर स्टेट से कोई बंदा है फॉर्म भरना चाहता है उनको भी 750 रुपया, एससी एसटी के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क है और सभी आरक्षित और अनारक्षित मतलब जनरल और मतलब एससी एसटी सबको मतलब महिला उम्मीदवार के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क है, वो बिहार का निवासी होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थी 40% से अधिक विकलांग है तो 200 रुपया और बाकी उम्मीदवार के लिए 750 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। अगर आप फॉर्म भरते समय यहाँ पे आधार नहीं देते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे चार्ज लग जाएगा बायोमेट्रिक फी के रूप में। और इस बार जो है ओटीआर लागू किया गया है, तो ओटीआर में काफी ज्यादा जो है आप लोग को दिक्कत भी हो रही है फॉर्म भरने में, तो सही से सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे 2 जुलाई को मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म भरना है और 28 जुलाई तक आप फॉर्म को भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरी जानकारी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ओटीआर भी बताएंगे और फॉर्म अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। सारा प्रोसेस उसमें हम आपको बताने वाले हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सब ओटीआर में आपको भरना होगा और उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन समझे होंगे। अगर आपको देखना है जिलावार बहाली तो जिलावार भी बहाली यहाँ पे आपको जो है आ गया है। जैसे आप देखेंगे अररिया में कितनी कहाँ बहाली है, इसी तरह से देखेंगे अरवल में, तो औरंगाबाद में, बेगूसराय में, तो ये सब बहाली आपको जिलावार भी देखने को मिल गया है। जिलावार भी आप यहाँ पे वैकेंसी को देख सकते हैं। बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे ये सारा जानकारी यहाँ देखिए आपको दिया गया, क्लास 1 से 5, 6 से 8 और यहाँ पे जो है आपको ये सब जानकारी दिया हुआ है। आप यहाँ से भी सारी चीजों को डाउनलोड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, वैकेंसी डिटेल सब चीज यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।